मैं हाँ, मैं हाँ। इस तरह मनुख जितना प्रगट करता जाएगा, कुछ भी नहीं परमात्मा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी दुनिया च इस तरह हो जाएगा। तू है, तू है, तू है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जितना मनुख ना कुछ होता जाएगा, मिटता जाएगा, उतना ही परमात्मा प्रगट होता जाएगा। जिस दिन पूरा मिट जाएगा, उस दिन मनुख परमात्मा का रूप हो जाएगा। नामे नारायण नहीं भेद। हुण नामदेव ते नारायण दे भेद नहीं है। हुण कबीर ते राम इको ही ने। राम कबीरे भेद ना भाई। हुण सिख ते गुरु दे भेद नहीं रहा। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, मेरे स्वरूप दे दर्शन करने ने खालसे दे दर्शन कर लो। मेरी आत्मा नाल जुड़ना है, शब्द नाल जुड़ो। मेरा शरीर वेखना है तो शब्द नाल किसी जुड़े हुए गुरसिख दे दर्शन कर लो। खालसा मेरो रूप है खास, और मेरा अपना रूप है। इस वास्ते परचा ते शब्द है, लेकिन दीदार ते खालसे दा है। साफ कह देता है दीदार खालसे दा। क्यों? खालसे दे च मैं हां, खालसे मैं हों करो निवास। भगत दे च भगवान है। भगवान कैसा है, भगत नूं वेख के पता चलेगा। गुरु कैसा है, खालसे नूं वेख के पता चलेगा। ये भी मैं अर्ज करदे हां। खुदा कैसा है, किसी वली नूं, किसी फकीर नूं वेख के पता चलेगा खुदा कैसा है, ईश्वर जो है कैसा है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन। ये जो जिहड़ी तीसरी पौड़ी है, अनंत कथनियां उस परमात्मा दियां गल पकड़ दे च आ जाए और अंदरों ये जज्बा उमड़ पे, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं थोड़े दिन ही होए एक लेख लिखिया ते गगन साहब एक साहित्यकार ने उन्होंने लिख के भेजिया, और उस दे अखीरले अल्फाज सन। मैं भावें उर्दू च लिखिया सारा। मैं कितना औखा है अपने आप नूं ना कुछ करना, ईश्वर नूं प्रगट करना इतना औखा नहीं। मैं कुछ भी नहीं, अपने आप नूं ना कुछ करना बहुत औखा है, बहुत औखा है, बहुत कठिन है। और यही करड़ी धर्म दी साधना। सतगुरु सानू सफलता प्रदान करन, भुल चुक दी क्षमा। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ते धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्रसाद। मुख उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखे बधरो सोने, जो काल कृपा कराए। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरिजस पहले आपने रस बिन्ने ढंग नाल गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण कीता। फिर गुरबाणी विचार ज्ञानी अविनाशी सिंह तो, फिर महंत जगदीश सिंह जी जो माता भाग भरी कश्मीर दे, जिन्हां दे बनाए हुए चोले नूं 6वें पातशाह खुद पहनण वास्ते गए सन। उन्हां दी संतान दे चोने 6वें पातशाह दा इतिहासक स्थान इन्हां कोल ही सी। फिर इन्हां ने संगतां दे हवाले कर दिता। अजकल बाबा हरबंस सिंह ने बहुत सुंदर इमारत उत्थे खड़ी की। भावें कश्मीर दे हालात ऐसे ने, पर 6वें पातशाह दा इतिहासक स्थान बहुत सोहणे ढंग नाल बन के तैयार होया है। मैं करीबन जून दा हर साल दा महीना उत्थे ही कटदा रहा सी। कुछ लिखण दा शौक मेरा उत्थे पूरा हो जांदा सी। कुदरती नज़ारियां नाल गल्लां करन दा मौका मिल जांदा सी ते कुछ 6वें पातशाह दे पावन स्थान ते हाजरी भरन दा मौका मिलदा सी। उस वक्त ये स्थान
उसदे महंत सन ते माता भाग भरी जी दे जो है अंशो ने सुभावक लॉस एंजलिस इन्हां दे दर्शन होए, हुण इत्थे होए ने। रस बिन्ना कीर्तन आपने इन्हां पासों सरवण कीता। चल रही जो गुरबाणी दी विचार है, जपजी साहब दी तीसरी पौड़ी। दूसरी पौड़ी विच जो आपने सरवण कीता सिर्फ 1 मिनट लिए रिपीट करते हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ता हों मैं कहे ना कोए। मैं हाँ कि ओही कह रहे है जिसने हुक्म नूं नहीं समझे, हुक्म नूं नहीं जाने। हाँ मैं कहे ना कोए, नहीं आखेगा मैं हाँ, ऐसा आखना बंद हो जाएगा। कदों? नानक हुक्मे जे बुझे, जे किधरे हुक्म नूं समझ जाए, जे किधरे हुक्म नूं जान लवे। हुक्म एक मर्यादा, हुक्म एक लीला, ऐसी लीला जो मर्यादा ते खड़ी है और ऐसी मर्यादा जो रस बिन्नी है। लीला नानक हुक्मे जे बुझे, अगर परमात्मा दे हुक्म दी जिसनों सूझ आ गई, बूझ आ गई, ते पता उसने की कहना है। जीवन एक लीला है, संसार एक लीला है, पर इस लीला दे च मर्यादा है। जमना एक लीला है, मरना एक लीला है। उत्तम हो जाना किसे दा एक लीला है, तमाशा है, पर मर्यादा दे च। पता नहीं कितने साल लंघ के पहाड़ां दी कुख ते गर्मी सह के कोला हीरा बनदा है, एक दिन दे ते नहीं बनदा। कल कोला सी कुछ भी नहीं, अज हीरा। समा पाके हुक्मे उत्तम नीच, मर्यादा ते लीला। असी उत्तम नीच वेख सकते हैं। बनस्पति दे चंदन नूं सिरमौर मनदे ने। जे किसे महापुरुष दी उपमा करनी है तो कह देने ते चंदन वर्गा है। चंदन दी तरह शीतल, चंदन दी तरह गुणा नाल सुगंधित मुअत्तर। पर किसे दोष दी गल करनी होवे ते निराई किकर है, सूल है, कंडे है। पत्थरां दे चों किसे मनुख, महान मनुख दी उपमा करनी होवे तो पत्थरां दे च भी उत्तम है ते हीरा है, ते हीरे वर्गा है। और जे निखिद मनुख नूं तशबीह देनी है ते निराई पत्थर है, ये कठोर है। हालांकि देखा जाए तो हीरा भी एक पत्थर है, पर उत्तम है। चौपाए जानवरां दे च भी कुछ उत्तम ने, कुछ नीच ने। इस वास्ते किसी भी मनुख की उत्तमता दा, महानता दा बखान करना होवे, उहदी शराफत दा जिक्र करना होवे, कह देंदे हैं ते निरा ही गऊ है, गऊ वर्ग है। हालांकि गऊ ते पशु है, और कुछ खूबी गऊ भी रखती है, कुछ गुण गऊ भी रखती है। यानी चौपायां दे च ओ भी उत्तम है। ते कोई साहस ते दलेरी बड़ी रखदा है तो असीं कहने ते शेर है, ये ते सिंह है। पर देखिए ते शेर भी ते आखिर एक पशु है, ते मनुख नूं पिछे सुटण वाली गल है। पर नहीं, उस शेर दे च भी एक उत्तम गुण है। वो वड्डे तो वड्डे जानवर नूं वेख के भी घबरांदा नहीं, अपना साहस नहीं छोड़दा, दलेर है, बहादुर है, मुकाबला करता है, खतरियां नाल खेडदा है, बड़ी साहस ते दलेरी तो कम लैंदा है। तो बहादुर मनुख नूं असीं कह देने ते शेर है। लेकिन कायर नूं कह देने ते गिद्दड़ है, वह भी चौपाया जानवर है, ते गिद्दड़ है, निरा ही गिद्दड़ है। निखिद मनुख नूं चौपाए जानवर नाल तशबीह देंदा इस्लाम भी कहंदा है सूअर जोए ते सूर दा बच्चा है। गुस्ताखी माफ, सूअर है।
और महाराज दी बाणी भी कहती है, गुरमंत्र हीणस जो प्राणी दृगंत जन्म भ्रष्टने, कु करे सू करे गर्दवे, काके तुलखले हद हो गई, काक नाल कौवे नाल, सू करे सूअर नाल, कु करे कुत्ते नाल। जो गुरु दे मंत्र तो हीण है, रब्बी ज्ञान तो हीण है, रब्बी रस तो हीण है। ये शेर जैसा नहीं, सूअर जैसा है, गुस्ताखी माफ। ये गऊ जैसा नहीं, कुकर जैसा है। तो पशुओं दे चों भी कुछ उत्तम ने, कुछ नीच ने। वनस्पति दे चों भी कुछ महान ने, कुछ निखित ने। पंछियां दे चों भी कुछ महान ने। असीं कह देंदे हां किसी महान मनुख नूं इह ते हंस है, बिल्कुल हंस वर्गा। देखा जाए तो हंस पंछी और की है, पर नहीं, पंछियां दी दुनिया च उत्तम है। पर जे निखिद नीवें तल दा उत्तम तो बाद किसी नीच मनुख दा जिक्र करना हो तो निरा ही कौआ है, काक है, ये तो इल है। दूर क्यों जाए, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, फिर दी दे दिसा, जल पर्वत बन राय, जिथे डिठा मिरत को इल बैठी आए। गुरु नानक भी बड़ी उच्ची परवाज है इल दी, उडारी बड़ी उच्ची, बहुत उच्चा उड़दी है, बहुत सारे पंछियां नालों उच्चा उड़दी है। पहाड़ां ते उड़दी है, गुलिस्तान चमनस्तान सोहणे सोहणे बाग बगीचियां दे उपर उड़दी है, दरियावां तो उपर उड़दी है। इसनूं पहाड़ां दी बुलंदी पसंद नहीं आउंदी, इनू खिड़े होए गुलिस्तान भी चंगे नहीं लगदे, इनू वगदे हुए झरने भी चंगे नहीं लगदे। जिथे डिठा मिरतको इल बैठी आए, जिथे मुर्दार देखिया उथे आ गई, भुल गई प्रवास, आ गई। गुरु नानक ऐसे मनुख दा रूप पेश कर रहे ने जो ख्याल ते बड़े उच्चे रखदा है, प्रवास ते बड़ी उच्ची है, गल ते बड़ी उच्ची है, बिरती बड़ी नीवी है, मुर्दार ते इल बैठी आए। पर उत्तम मनुख हंस, निखिद मनुख इल। उत्तम मनुख चंदन, निखिद मनुख किकर। उत्तम मनुख गऊ है, शेर है, निखिद मनुख गुस्ताखी माफ कूकर सूकर नाल तशबीह दी है। उत्तम मनुख ते हीरा है, पर निखिद निरा ही पत्थर, कठोर पत्थर। धातुआं दे कंचन नाल तशबीह दी गई है। आखिर धातुआं च भी कोई उत्तम ने, पत्थर दे च भी कुछ उत्तम ने, वनस्पति दे च भी कुछ उत्तम है, पशु पंखियां दे च भी कुछ उत्तम ने, मनुखां दे चों भी कोई उत्तम ने। पर एक मर्यादा दे मुताबिक ही कोई उत्तमता नूं नसीब हुंदा है। यह भी मैं अर्ज करदे हां, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख भाई। मर्यादा दे मुताबिक चल के कदी कोई पत्थर धरती दी गोद दे तपश नूं सहार के कोला बनदा है, फिर हीरा बनदा है। पता नहीं कितनी मुद्दत बाद लंघ के वनस्पति जन्म दर जन्म कितनी यात्रा तय करके किधरे चंदन बनी। चौपाए जानवर भी जन्म दर जन्म विकास करदे करदे गऊ शेर बने। पंछी विकास करदा करदा किधरे हंस बनया। सारी कायनात विकास करदी करदी फिर मनुख बनी, बंदा बनी। ते मनुख दी आखिरी कड़ी नूं साडे देश दे महापुरुष मनदे ने हाथी है, गऊ है, घोड़ा हो सकता है। आखिरी कड़ी मोर ते हंस हो सकता है। मनुख दे सुभाव ते उसदी फितरत
उसकी तरज जिंदगी ते उसके संस्कारां नूं वेख के कह सकते हैं कि पिछली जून जिहड़ी इसदी पशु दी सी किसे जमाने वो किहड़ी हो सकती, उसके सुभाव तो पता चलेगा, उसके किरदार तो पता चलेगा, उसके संस्कारां तो पता चलेगा। अगर पशु ते मनुख दी कोई कड़ी मननी होवे, जोड़ गंढ, तो साडे देश दे विद्वान कहते गऊ हो सकती, हाथी हो सकता है। सारा हिंदू जगत गऊ की पूजा कर रहा है, सारा बुद्धिस्ट हाथी की पूजा कर रहा है। महात्मा बुद्ध तो बाद अगर एक पशु की बोधी लोग पूजा कर दें तो हाथी की हैरानगी होती है। जंगल दे साधना दे दिनां दे एक हाथी महात्मा बुद्ध नूं इतना प्यारा सी, एक करमंडल चुक के दरिया तो पानी भर लियांदा सी, एक फल तोड़ लियांदा सी सोण नाल, फिर रात नूं पहरा भी देंदा सी। कोई फालतू जानवर महात्मा बुद्ध तक ना पहुंचे। सारी रात रखवाली भी करदा सी। जिस दिन साधना दी सफलता मिली, महात्मा बुद्ध नूं ते जंगल नूं छड़ के जान लगे, इस हाथी ने तड़प तड़प के अपने प्राण दे दिते। बुद्धिस्ट ऐसा कहते ने, हाथी सोचदा है, हाथी दुख सुख आम पशुआं नालों ज्यादा महसूस करता है। हाथी दी एक कथा गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बार बार दोहराते हैं। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो राम, कहत बंधन ते टूटा। ये गज दी कथा है, हाथी दी कथा है। इन्हें कमल दा फुल भेंट किया है, परमात्मा नूं आराधना की थी, प्रार्थना की थी। इसका मतलब प्रार्थना करना है जानता है, ये भी गैबी शक्ति नूं याद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हाथी सोच दें, पर ऐसी संभावना है कोई हाथी ऐसा सोच सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सारियां ही गौवां सियाणियां होंदियां ने, पर हैं ऐसियां गौवां जिन्हां बारे असीं कह सकते हैं मनुख दे बहुत नेड़े ने, बहुत नेड़े ने। दूर क्यों जाओ, 1944 दे देश दी वंड तो पहले बाबा सुंदर सिंह अली बेग ब्रह्म ज्ञानी एक मूर्ति होए गुजरात दे इलाके च। गुजरात शहर वो हुण पाकिस्तान दे च रह गया, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब। बाबा सुंदर सिंह कुछ दिनों तो बीमार, उन्हां दी अर्थी जैसे डेरे चो निकली। डेरे च 60 गौवां सन, तड़प तड़प के उन्होंने प्राण दे दिते। अजे भी वो लोग मौजूद ने जिन्हां ने करिश्मा देखा। बिलख दियां गौवां तड़पदियां रहियां। और 3 साल पहले दी गल है, स्वामी अरविंद, महर्षि अरविंद, इन्हां दी कथा सुनन लई शाम नूं करदे सन 4 तो 5 एक गौ भी आया करदी सी। भारत देश कुछ खुलियां आवारा गौवां भी शहरां च लोकी छोड़ देंदे ने, वली वारस उन्हां दे नहीं होंदे, उंज घुमदियां ने, अज भी हैं। कुछ इस तरह दियां गौवां ते बलदां नूं छोड़ना पुन भी समझदे ने, खास करके कर्नाटका, तमिल दे च, यूपी दे च, बिहार दे च। ये गौ आश्रम दे बाहर आके खड़ी हो जाती सी, कथा दी समाप्ति ते चली जाती सी। एक दिन हिम्मत करके गौ अंदर आ गई आश्रम दे बाहर। वेड़े च कथा होंदी सी, खुले मैदान दे च। तो 2 सेवादारां ने गौ नूं कढना चाहया। महर्षि अरविंद ने रोकया कि नहीं,
मेरे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ है, ये भी सुनन आई है। रोज दूर सुनदी सी, अज इसने हिम्मत की थी, अंदर आ गई, इनू कढ़ना नहीं। 3 साल पहले महर्षि अपनी देही दा त्याग कर गए। अर्थी डेरे चो निकली, गऊ ने बूए ते तड़प तड़प के प्राण दिते। एक दो मैं उदाहरण दिते हैं थोड़े सामने, और ये मैं उन्हां लोकां कोल सुने ने चश्मदीद जो मौजूद सन। बाबा सुंदर सिंह दे डेरे जो मौजूद सन, अजे भी वो सज्जन कानपुर दे हैगे ने जिन्हां ने दृश्य देखिया। तो ये मनुख दी आखिरी कड़ी है। गऊ, हाथी, घोड़ा भी हो सकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा नीला, आप चले जा रहे ने, सूरज प्रकाश की कथा है, सिर्फ 1 मिनट, घोड़ा रुक गया। इशारियां नाल चलन वाला अज लगाम खिंचण ते भी नहीं चलता। नाल पिछे सिंह ने हैरान, महाराज दा घोड़ा अड़ी कर गया, ऐसा तो कदी भी नहीं होया। कदी इस घोड़े नूं मारिया नहीं सी, डांटिया नहीं सी, लोड़ भी नहीं सी, इशारे नाल चलदा सी। पर अज बार बार लगाम खिंचण ते भी नहीं चलता। सतगुरां ने सोचे शायद किधरे कोई पैर विच लग गया हो सकता कुछ लग गया हो। आप उतरे घोड़े तो उतरदियां सार आप नूं कंबनी छिड़ी, एकदम घोड़े ते बैठ गए। वागा मोड़ लिया, घोड़ा मुड़ गया, घोड़ा चल भी पिया। सिंह पुछदे ने, महाराज जाना तो इस पासे सी। महाराज कहने लगे, जी बल्ला पा के जावांगे, इस खेत चो नहीं लंघना। हाँ, इत्थे 2 साल पहले तंबाकू बीजिया गया सी, घोड़ा नहीं लगता। एक कथा है गुरप्रताप सूरज दी, ये घोड़ा नहीं लगता। एक ऐसी बूटी तंबाकू बीजी गई जो महा हानिकारक है। सानू उस नाल नफरत है, इस घोड़े नूं भी नफरत है। कुछ सालां तक भारतवासी सिखां दा मजाक उड़ाते सन, भी हद होगी सिगरेट नाल इतनी परहेजगारी। और पिछली 26 जनवरी पिछले साल ऐसा होया, हाँ ऐसे इसी साल दी 26 जनवरी नूं जद बंदिश लाई गई, दिल्ली दे रेलवे स्टेशन बसां च, सरकारी दफ्तरां च कोई सिगरेट नहीं पी सकता। एयरपोर्ट ते बस स्टैंड ते कोई नहीं पी सकता, पिएगा 500 रुपए जुर्माना। तो फिर सिखां ने कहा, कल तक ते सिखां दा मजाक उड़ाते सी, हुण ते कानून बन गए, हुण ते हालत हो गई है। अजे इस तरह की बंदिश पंजाब दे च नहीं, दिल्ली दे चला दी गई, हरियाणा चला दी गई। घोड़ा भी सियाणा सी, 6वें जो है 10वें पिता दा। तो मुख्तसर में अर्ज करा, कुछ पशु मनुख दी आखिरी कड़ी ने, अगर उस देही दा त्याग करनगे तो अगे जाके मनुख बननगे। तो पशुओं दे चों भी कुछ उत्तम ने, कुछ नीच ने। बनस्पति दे च भी कुछ उत्तम है, कुछ नीच है। पत्थरां दे चों कोई महान ने, नीलम भी पत्थर है, मूंगा भी पत्थर है, पुखराज भी पत्थर है, रतन भी पत्थर ही है, जवाहर भी पत्थर है, लेकिन उत्तम है, महान है। मनुख थे सारे ने, मनुखां दे चों भी कोई उत्तम है जो रब नाल जुड़ गए, महान है। जिस दे अंदर परमात्मा दा ज्ञान है, रब्बी रस है, मनुखां दे चों सिरमौर मनुख है, मनुखां दे चों उत्तम मनुख है। पर ये उत्तम बनिया मर्यादा दे चल के, दुख सुख नूं परमात्मा दी लीला समझ के, जन्म मरण नूं परमात्मा दी लीला समझ के। अगर खुशी उसकी लीला है तो गम भी उसकी लीला है। अगर गम है तो ये मनुख जप नहीं कर सकता। अगर दुख है तो रुक जाएगा। ये सुख देश धन्यवाद करेगा, दुख देश गिले करेगा। ये जन्म
घर विच देख के किसी बच्चे का जन्मदिन की खुशी मनाएगा, प्रसन्न होवेगा, अर्थी उठदियां देख के रोवेगा, गिले करेगा। इसने अजे लीला नहीं समझा, तमाशा नहीं, तमाशा है थे। पर तमाशा मर्यादा दे च है, जिसकी समझ दे च आ जाता है। नानक हुक्मे जे बुझे, जो बुझ लैंदा है, जान लैंदा है, उहदे लई सब कुछ है। मर्यादा दे चल रहे, अगर कोई उत्तम भी होया तो मर्यादा दे चल के। और ऐसा होना प्रभु दी एक लीला, उसका तमाशा, उसका खेल। जिसनू ये खेल समझदे चा रहा है, जिसनू ये मर्यादा समझदे चा गई है, और फिर ये जिहड़ा पशु जगत है, प्रकृति इन्हां दा विकास कर रही है। ये जो मनुखां दा जन्म है, ये जो मनुखां दी दुनिया है, कर्म इन्हां दा विकास कर रहा है। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उत्थे प्रकृति विकास कर रही है। पशु इंज है जैसे मां दी गोद दे च है, छोटा बच्चा, मां ही ख्याल पई करती है। इनू सर्दी गर्मी तो भुख प्यास तो हुण मां ही बचाएगी, प्रकृति पालना पई करदी उन्हां दी। मनुख इनू जिम्मेवारी सौंप दी परमात्मा ने, नहीं ये हुण कुछ पुरुषार्थ करेगा, ये कुछ कर्म करेगा, और इसका फैसला, इसका निर्णय, इसका दुख सुख कर्मां ते खड़ा है। पशु कहंदे ने दुखी नहीं ने, ये भी मैं अर्ज करदे हां। कहते हैं दुख पशुओं की दुनिया च नहीं है, दुख संत की दुनिया च भी नहीं है, दुख सिर्फ मनुख की दुनिया च है। इस वास्ते कहते ने मनुख की व्याख्या करनी होवे ते की, बस दुख दुख है, दुखों की ढेरी है और कुछ भी नहीं है। दुख तो बिना और कुछ भी नहीं है। तो विद्वान इंज भी कहते हैं मनुख का जन्म दुख का ही जन्म है और कुछ भी नहीं है। दुख दुख पशुओं की दुनिया च नहीं है। क्यों? दुख नूं महसूस करने वास्ते बड़ी प्रबल बुद्धि चाहिए। दुख बच्चे की दुनिया च भी नहीं है, मासूम बच्चे की दुनिया च। यह भी मैं अर्ज कर दिया, अजे अचेत है, कुछ भी नहीं करना। बुखार चढ़े होया पिया अचेत, लेकिन यही बुखार जोर का किधरे वड्डे मनुख नूं चढ़िया होवे तो मैं अर्ज करा सारे घर नूं वकत पा देगा। क्योंकि जितना सियाणा होवेगा दुख उतना ज्यादा महसूस होता है, जितना अचेत होवेगा दुख उतना महसूस ही नहीं होता। मनुख एक सियाणा प्राणी है, इस वास्ते दुख बहुत ज्यादा है, और जितना कोई ज्यादा सियाणा है उतना ही ज्यादा दुखी है। मनुखां दे चों भी वो ज्यादा दुखी है जो ज्यादा सियाणा है। ये भी महर्स करते हैं। मनुखां दे चों भी जो मूड है, अचेत है, वो इतना दुखी नहीं है। उसनों असीं इतना दुखी नहीं मन सकते, है ही नहीं। दुख नूं महसूस करने वास्ते भी बुद्ध चाहिए है, अकल चाहिए है। ये भी महर्स करते हैं। पशु दुखी नहीं है, संत दुख सुख दोहां तो उच्चा है, आनंदित है। सिर्फ मनुख दुखी है। दुख दी दुनिया मनुख दी है। अगर मनुख दुखी है तो इस तो छुटकारा भी है, इसका इलाज भी है। जैसे परमात्मा दे नेड़े जाए आनंदित होवेगा, जैसे उस तो दूर जाए दुखी होवेगा। दूसरी पौड़ी विच यह सारा सिलसिला निखेड़ा है। दूर जाना की है, नेड़े आना की है। याद करना नेड़े आना है, भूल जाना दूर जाना है। दुख दूरी तो है, सुख नेड़ता तो है, आनंद लीनता दे है। इस वास्ते इस दुख तो छुटकारा हासिल हो सकता है। परमात्मा दे उस दरबार दे सिर्फ कर्मां दी विचार आउंदी है और केवल मनुख दे कर्म
ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਸਦੀ ਫਸਲ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਖਾ ਜਾਣ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਏ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਾਲੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚੂੰਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖੀ है तो इसने कुछ बीज ऐसे बोए ने, ये सुखी है, कुछ बीज ऐसे इसने बोए ने, क्योंकि दुख सुख फल है। अगर ये फल है तो फिर उसका बीज है। दुख एक बीज है, दुख एक फल है, सुख एक फल है। अगर ये फल है तो फिर इसका बीज भी है, बीज कर्म। कुछ ऐसे कर्म ने जिन्हां च दुख निकलते हैं, कुछ ऐसे कर्म ने जिन्हां च सुख निकलते हैं। जैसे असीं देखते हैं एक साइंटिस्ट सफल होया है बीज दे फल नूं वेखण दे विच। वो बारीक खुरदबीन नाल बीज नूं वेख के दस सकदा है इहदे चों किहड़ा बूटा निकलेगा, पत्ते कैसे आउणगे, फुल कैसे निकलणगे और फल कैसा होगा, दस दिंदा है। अजे फल होना है, इस बीज ने अजे फल बनना है, पर एक साइंटिस्ट नूं बीज दे फल दिखाई देंदा है। अजे कर्म ने दुख या सुख बनना है, पर एक संत नूं दिखाई देंदा इस कर्म दे चों दुख निकलेगा, लाजमी निकलेगा। इस कर्म दे चों सुख निकलेगा, लाजमी निकलेगा। इस वास्ते संत ऐसा कर्म ही नहीं करेगा जिस दे चों दुख निकलता है। कर्म ते करदा रहेगा संत भी, पर उसनूं पता चल गया है, उसनूं समझ आ गई है इस बीज दे चों दुख निकलेगा, इस बीज दे चों सुख निकलेगा। कर्म एक बीज है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है अपने दुखां लई किसे नूं भी दोषी ना ठहरा, तेरे दुखां लई सिर्फ तू दोषी है। दद्दा दोष न देहू काहू, दोष कर्मा आपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। तेरे दुखां लई तेरा मित्र दोषी नहीं है, तेरे दुखां लई तेरा दुश्मन भी दोषी नहीं है, तेरे दुखां लई कोई कौम दोषी नहीं, कोई मजहब दोषी नहीं, तेरे दुखां लई तेरे कर्म दोषी। अक्सर मनुख ने अपने दुख लई हमेशा दूसरिਆਂ ਨੂੰ दोषी ठहराया है। एक कौम दूसरी कौम ਨੂੰ दोषी ठहरांदी है, एक परिवार दूसरे परिवार ਨੂੰ दोषी ठहरांदा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क ਨੂੰ दोषी ठहरांदा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ਨੂੰ दोषी ठहरांदा है। पर एक संत कोल दृष्टि है, ਉਹਨੂੰ पता है जरूर ऐसा कोई बीज बोया जिस तो दुख निकले, और जब बीज बो दिता है तो बीज साडे हथ सी बोना, फल साडे हथ च नहीं है, फल परमात्मा दे हथ च है। इस वास्ते साडे देश दे सारे महापुरुष कहंदे ने कर्म दी चिंता कर, फल दी नहीं। फल नूं एक पासे रख, तू अपनी सारी समझ ते कोशिश इस ते ला मेरा कर्म ठीक हो गए, फल दी चिंता ही छोड़ दे। रब्बी नियम, ऐसे बीज ने जिन्हां चों सुख पैदा होंदे ने, ऐसे बीज ने जिन्हां तो दुख पैदा होंदे ने।
जित कीता पाईए अपना सागाल बुरी क्यों घालीए। किहड़े कर्मां तो दुख पैदा होंदे ने? जिन्हां कर्मां नाल तू किसे नूं चोट पहुंचाई है, दुख दिता है, बस उस चों दुख निकलेगा। बस यही पहचान है। किहड़े कर्म चों दुख निकलेगा? उस कर्म तो दुख निकलेगा जिस कीते होए नाल कोई दुखी होया है। तेरे कीते होए नाल कोई दुखी होया है। तेरे कर्म नाल किसे नूं चोट पहुंची है। शरीरक चोट पहुंची होवे, मानसिक चोट पहुंची होवे, आर्थिक चोट पहुंची होवे, रूहानी चोट पहुंची होवे, समाजिक चोट पहुंची होवे। कई तरह की चोट ने मनुख पहुंचा सकता है किसी को। ये पहुंचाई हुई चोट वापस आएगी। किसी नूं भाई गुरदास जी कहते हैं, दिता लईए अपना अण दिते किछ हथ ना आवे। तू जो कुछ जगत नूं दिता है पलट के वापस आया है। जीड़ा बीज तू धरती नूं दिता है अनंत गुणा होके वापस आया है। दुखी दुख ने तेरी झोली च तू लाजमी दुखी दुख दिते ने जगत नूं, चोट पहुंचाई है। और कर्म तीन तरह दे मने ने, मानसिक, शरीरक, वाचक। तू शरीर नाल ते किसी नूं चोट नहीं पहुंचाई, तू अपने हत्थां नूं काबू च रखिया है। क्यों? हथ काबू च रहन ये कानून भी चाहता है। जिसदे हथ काबू च नहीं, हथ कड़ियां। कानून ने सारी दुनिया च पैर काबू दे च रहने चाहिए। जे पैर काबू च नहीं तो बेड़ियां, हथ काबू च नहीं तो हथ कड़ियां। ये गल वखरी है कि बेड़ियां हथ कड़ियां सीमित ही ने। ऐसे पैर ने बेड़ियां तोड़ के लंघ जाते ने, ऐसे हथ ने हथकड़ियां पहुंचदियां ही नहीं उन्हां तक। अज तो इंज कह लो 11वीं सदी दे शेख सादी साहब ने कहा सी, कानून मकड़ी दा जाला है, इहदे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जांदे, हाथी तोड़ के लंघ जांदे। सारी दुनिया दा राजसी कानून, इहदे कीड़े मकोड़े फसदे ने, हाथी तोड़ के लंघ जाते। इस वास्ते कानून दे होंदे होया, हथकड़ियां दे होंदे होया सारी दुनिया च चोरी भी है, यारी भी है, कत्ल भी है। रूहे जमीन ते एक मुल्क भी ऐसा नहीं जित कह दे इत्थे चोरी नहीं है, यारी नहीं है, कत्ल नहीं है। एक मुल्क भी नहीं है। एक मुल्क दी गल छड्डो, एक शहर भी नहीं है, एक कस्बा भी नहीं है, सब जगह। तो सब जगह इस वास्ते है, एक चोर इस बिना ते चोरी करदा है, ठीक है हथकड़ियां ते हद तक पहुंच दियां, शायद मेरे हद तक ना पहुंचन, मैं करदा। बेड़ियां तो हैं, शायद मेरे पैरां तक ना पहुंचन। तो इस भरोसे नाल सारी दुनिया च अनर्थ चलदा है, क्योंकि कईयां दे पैरां तक बेड़ियां नहीं पहुंचदियां, कईयां दे हत्थां तक हथकड़ियां नहीं पहुंचदियां, बल्कि उन्हां दे हथ इतने मजबूत हथकड़ियां तोड़ के रख देंदे ने। मैं तो इस तरह दा देखिया, एक दी जेब कट्टण वाला जेब कतरा हुंदा है, चोर हुंदा है। सारे मुल्क दी जेब कट्टण वाला बादशाह हुंदा है, डिक्टेटर हुंदा है, हुक्मरान हुंदा है। एक दा कतल करन वाला कातल हुंदा है। हजारां दियां लाशां बिछा देण वाला मिनिस्टर हुंदा है, हुक्मरान हुंदा है, बादशाह हुंदा है, डिक्टेटर हुंदा है। या इंज कह लो, वड्डे कातलां नूं लोकी बादशाह कहंदे ने, छोटे कातलां नूं लोकी कातल कहंदे ने। वड्डे चोरां नूं लोकी बादशाह कहंदे ने, छोटे चोरां नूं लोकी चोर कहंदे ने। वड्डे बदमाशां नूं लोकी बादशाह कहंदे ने, छोटे बदमाशां नूं लोकी बदमाश कहंदे ने। इंज कह लो, इसनूं इंज बयान करिए,
ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼। ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਕਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਰਥ ਕਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੇ ਅਨਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੋ ਚੋਰ ਯਾਰ ਡਕੈਤ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਬੇੜੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋਗੇ? ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਜਹਾਂ ਆਰਾ, ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। 7 ਸਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਰਹੀ। खुदा है, अगर खुदा सामने है तो ऐसा औरंगजेब मन्ने तो ऐसा कर सकता सी? क्या वड्डी भैन नूं केसां तो धरू के जेल दे च पाया जा सकता सी? क्या तिन्ने भरा कतल कीते जा सकते सन? क्या बुढ़े ते बीमार प्यो नूं जेल दे च पाया जा सकता सी और उन्होंने तरपण ते मजबूर किया जा सकता सी? एक ताकतवर मनुख अपनी कामनावां दी पूर्ति लई ईश्वर नूं इनकार कर देंदा है। एक कमजोर मनुख अपनी कामनावां दी पूर्ति लई ईश्वर नूं मनदा है। तो इत्थे कहंदे ने कमजोर भी नास्तिक है, ताकतवर भी नास्तिक है, दोवें ही अपनी अपनी कामनावां दे पुजारी ने। एक कामनावां दी पूर्ति करके रब नूं मनदा है, एक कामनावां दी पूर्ति करके ईश्वर नूं इनकार करदा है। ताकतवर इनकार करदा है,